Hello bachcho, let's see this question. The question says the daily energy requirement of a teenager is 7800 kilojoule. As calculated from the data given in the table below, the amount of glucose he has to consume in grams per day assuming that the entire energy he requires comes from the combustion of glucose is. हमें एक टेबल गिवन है और हमें बताना है कि वो कितना ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम करता है अगर उसका डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट गिवन हो। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा कंबशन ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में, जैसे कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सो कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को C6H12O6 बोलते हैं। सो ये रिएक्शन हमें समझनी है, तो आइए रिएक्शन लिखते हैं। सो C6H12O6 का कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CO2 एंड H2O। नाउ मोल्स बैलेंस कर लेते हैं। सो 6 मोल्स O2 गैस, 6 मोल्स CO2 गैस एंड 6 मोल्स वाटर। सो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमें गिवन है डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट और सबकी डेटा से हमें मिला है डेल एच एफ यानी हीट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी वो भी किलो जूल में। सो अब हम ये जो रिएक्शन है उस पर हम वर्क कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि हीट ऑफ कंबशन या डेल एच सी ग्लूकोज का, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का। सो डेल एच सी ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू समेशन heat of formation या डेल एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी सारे प्रोडक्ट्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस समेशन यानी समेशन एडिशन सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी वही डेल एफ एच यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो हमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज अगर निकालना हो तो वो आ जाएगा हीट ऑफ सबके प्रोडक्ट्स का एडिशन। सो प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट्स में CO2 एंड H2O। अब CO2 का है -394 और H2O का गिवन है -286। तो हम लिखेंगे और 6 मोल्स है दोनों के, सो हम कॉमन ही ले लेते हैं और माइनस ब्रैकेट पूरा -6 बाहर प्लस और ब्रैकेट में रहेगा 394 प्लस 286। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट। अब हम रिएक्टेंट की तरफ आते हैं। सो रिएक्टेंट पे O2 गिवन है और साथ में ग्लूकोज, तो O2 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ ग्लूकोज को लेंगे क्योंकि ग्लूकोज की वैल्यू हमें गिवन है। सो हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली -1273। सो ये आ जाएगा हमारे पास -4080। इसे हम सॉल्व करेंगे और प्लस 1273 और ये आ जाएगा हमारे पास -2807 किलो जूल पर मोल। सो ये एक मोल में इतना एनर्जी लग रहा है। अब हम समझते हैं कि उसके गिवन है तो हम उस पे वर्क करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है कि 7800 किलो जूल डेली लग रहा है और हमने कैलकुलेट करा कि एक मोल को, सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 2807। वो नेगेटिव की साइन हम अभी के लिए कोई मैटर नहीं करता है। सो 2807 किलो जूल इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल C6H12O6। 1 मोल मतलब उसका मोलर वेट हम निकालेंगे तो वो आएगा 180 ग्राम। सो हमें 180 ग्राम के लिए 2807 किलो जूल लगता है। सो देयरफॉर 7800 किलो जूल के लिए इज रिक्वायर्ड, ये कितने ग्राम के लिए लगेगा? सो इट वुड वो x ग्राम के लिए लगेगा। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2807x इज इक्वल टू 7800 इंटू 180 एंड देयरफॉर हमारा x आ जाएगा अब 7800 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2807 और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x 500 ग्राम। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 500। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।